बीपीएससी ने पिछले साल 2 बार शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें करीब 2,17,000 लोगों को नियुक्तियां मिली थी। जो 2,17,000 नए शिक्षक बने थे। हालांकि उसमें से बहुत सारे शिक्षकों की जो थंब इंप्रेशन में कमियां पाई गई हैं और थंब इंप्रेशन में बहुत सारे शिक्षक फंसते नजर आए हैं। तो वह सवाल प्रक्रिया पर भी उठा था। खैर, तीसरे चरण की परीक्षा शुरू होने वाली है, जो 7 से 17 मार्च के बीच होगा, लेकिन इसी समय चुनाव तारीखों का ऐलान भी होगा। तो हो सकता है कि समय में बदलाव किया जाए आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। बीपीएससी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि तीसरे चरण की बहाली प्रक्रिया के तुरंत बाद चौथे चरण की बहाली प्रक्रिया भी इसी साल अगस्त महीने में की जाएगी। यानी सरकार ने पिछले साल अप्रैल महीने में नई शिक्षक नियमावली बनाई थी, तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। अब तस्वीर बदल चुकी है, प्रदेश में महागठबंधन की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और अब इस साल भी 2 शिक्षक बहाली चरण की परीक्षा ली जा सकती है, पहली मार्च में और जिसका रिजल्ट 22 से 24 मार्च के बीच आने की संभावना जताई जा रही है, और दूसरा अगस्त महीने में प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है, अतुल प्रसाद की ओर से साफ कर दिया गया है कि दूसरे चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कि जो परीक्षार्थी आस लगाए बैठे हुए भी आवेदन दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। और तीसरे चरण में शिक्षक परीक्षा पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा निकाली जाएगी और इसमें बीपीएससी की तरफ से कहा गया है जो अभ्यर्थी 2024 के प्रशिक्षण के आखिरी वर्ष में उन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी रखी गई है, वही 22 से 24 मार्च तक रिजल्ट आएगा। अतुल प्रसाद ने कहा है कि टीचर भर्ती के तीसरे चरण में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। हालांकि बीपीएससी ने कोशिश की थी कि आगे जाकर निगेटिव मार्किंग रखा जाए, लेकिन अभ्यर्थी के कड़े रुख के बाद शायद बीपीएससी ने अपने कदम वापस खींच लिए हो। बीपीएससी के एग्जाम के जो तौर तरीके हैं वे हर कोई जानता है कि परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। एक भाषा जो होगा वह परीक्षा का, दूसरी भाषा जो होगा वह सामान्य अध्ययन का होगा दूसरा भाग, और तीसरा भाग जिस विषय से संबंधित आप शिक्षक बनना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा। यानी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको क्वालिफाइंग मार्क से, जबकि 40 सामान्य अध्ययन से और 80 अंक आपको संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। ये तीनों एक ही बुकलेट में तैयार किया जाएगा। वैसे एसटीईटी अभ्यर्थियों में थोड़ी सी नाराजगी है, उनके चेहरे पर मायूसी की खबरें हैं, क्योंकि एसटीईटी में की जो 2023 के 23 फरवरी तक ही आवेदन की तिथि है, जबकि 2024 के मार्च महीने में एसटीईटी 2024 के प्रशिक्षण वर्ष के जो छात्र हैं वह 2024 के मार्च महीने में जो परीक्षा है उनका होगा मार्च महीने में, लेकिन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 23 फरवरी ही रखी गई है। इससे वे इस प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पाएंगे, टीचर भर्ती की इस प्रक्रिया में, जिसके कारण उनके चेहरे पर उनके लिए मायूसी की खबर है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण 7 से 17 मार्च के बीच परीक्षा, 10 फरवरी से 23 मार्च के बीच 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच आवेदन लिए जाएंगे, 22 से 24 मार्च के बीच नतीजे आ सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन तारीखों में बदलाव भी संभव है और जल्द पदों की भी जानकारी सरकार की तरफ से सामने आ जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ये अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका धन्यवाद।